ओके। सो जो आगे बढ़िया नहीं आया तो कोई बात नहीं है। बाकी अभी तक हमने चैप्टर 15 रीड कर रहे थे, जिसके अंदर हमने काफी सारी बातें करी। इसके अंदर श्री कृष्ण जी ने संसार को पीपल के पेड़ से कंपेयर करा है, और उन्होंने बताया कि जो इसकी जड़ें हैं वो परमात्मा है, जो इसकी जो शाखाएं हैं वो इसके, मैं बोलूंगा कि गुण हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग हो गए उसको हम शाखाएं बोलेंगे, और उसमें जो फल है उसको हम कहेंगे जो कहीं ना कहीं राजस गुण वाला इंसान है उसके लिए बोल दो आप, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने काफी अच्छे से बताया है कि ये संसार के बारे में, कि हमने किस तरीके से इसको करना चाहिए, निष्काम कर्म करने से क्या चीजें फायदा होता है, और कैसे आप इस संसार रूपी पेड़ को काट करके आगे बढ़ सकते हो, उसकी बात की श्री कृष्ण जी ने। उन्होंने बताया है कि जो इंसान, जो मनुष्य अपने मान प्रतिष्ठा मोह से अपने आप को दूर कर लेता है, फिर मुक्त कर लेता है, वो इस संसार रूपी पेड़ को काट देता है, वो कट काट करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने संगति की बात की। संगति क्या है कि अगर आप किसी ऐसे संगत में हो जो कि इन तीनों गुणों से है, उनके पास तीनों गुण है, राजस तमस और ये जो सद्गुण है, ये तीनों गुण है उनके पास, तो ऐसे इंसानों से दूर रहने का है श्री कृष्ण जी ने, कि आप उनसे अपनी डिस्टेंस बना लो, कि उनसे जितना दूर रहोगे वो चीजें आपके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काफी और भी बातें करी। उन्होंने बताया कि आपको उन लोगों से डिस्टेंस तो बनानी ही बनानी है, ठीक है, उनसे दूरी बनानी ही है, प्लस अपने अंदर, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था, आपको उस दुखी इंसान की तरह अपना स्वभाव करना है, जिसको ना ही इच्छा है किसी चीज की, ना उसको किसी चीज की अपेक्षा है, ना किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस है। वो बस अपना दुख है उसको बस वही कर रहा है, ठीक है। तो आपको भी इन गुणों को, अपने आप को वैसे ही लेके चलना है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। उसके बाद में उन्होंने परम धाम की बात की। परम धाम क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, वही प्रकाश चंद्रमा में होता है, वही प्रकाश अग्नि में होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन सभी प्रकाशों से भी ज्यादा बड़ा प्रकाश मैं हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं हूँ वो प्रकाश, अर्जुन तुम्हें मुझे पाना है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि कैसे जो है वायु एक गंध को दूसरी जगह पे पहुंचा देती है, वैसे ही एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाती है, लेकिन वो वैसे ही नहीं जाती है, ये प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस है उसको समझाया उस टाइम पे। वो प्रोसेस क्या है वो बताते हैं। जो आत्मा होती है वो आपके अंदर की अच्छी बातें भी लेके जाती है, बुरी बातें भी लेके चले जाती है दूसरे शरीर, ठीक है। तो उन्होंने वो बातें बताई। क्या बताई उन्होंने? कि आपके अंदर की जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें भी हैं, वो भी आत्मा लेके चली जाती है, ठीक है। तो कैसे किया, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कहीं ना कहीं कि क्या होता है। उन्होंने बताया कि अगर आपको ये चीजें ठीक करनी है तो आपको योग करना होगा, ठीक है। अगर आप योग करते हो तो योग करने से आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो आत्मा होती है जब वो दूसरे शरीर में जाती है, तो होता क्या है कि उसके अंदर आंख नाक मुंह जो जितने भी इंद्रियां होती है वो दोबारा से आ जाती है, ठीक है। वो जितनी भी जो मैंने आपको क्षेत्र बताए थे वो सारी उसके अंदर दोबारा आ जाती है। लेकिन उस आत्मा को वो ज्ञान, ज्ञान जो मैंने आपको बताया था, इंद्रियां 10 प्रकार की इंद्रियां होती है, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां होती है। कर्म इंद्रियां तो आपके कान नाक मुंह हाथ ये होते हैं, लेकिन जो आपका ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय क्या होगी आपकी? ज्ञान इंद्रियां वो होती है जिससे आप क्या करते हो, ज्ञान लेते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ज्ञान तो चलो यही हो गया, कर्म इंद्रिय जो मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं ज्ञान इंद्रियों के बारे में। यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको ज्ञान, जिसको पता है, जिसको पता है मरण जीवन, उसको ये पता है कि ये तीनों गुणों के बारे में पता है, उसको ये भी पता है क्षेत्र क्या होता है, ब्रह्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जिसको इन सब का ज्ञान है वो ज्ञानी है, ठीक है। और जिसको इन सब का पता होने के बाद भी वो नहीं करता है वो अज्ञानी है, वो बोलते हो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। और जैसे कि अभी आप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हो, आपको भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुझे 2 मिनट लगना है आपको ग्रुप इससे वो करने में, प्लीज फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। मैं 5 तक ही गिनती करूंगा, उसके बाद में आपको रिमूव कर दूंगा, फिर आपको जो काम करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कैमरा ऑन कर लो। सामने तो बैठे हुए थे, ऑफ क्यों करके बैठे हुए थे? चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो चीज कहीं ना कहीं इसमें बताई गई है उसकी बात कर।
है ना। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे आत्मा जो है उसको जीव आत्मा कहा गया है। यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, किस तरीके से प्रोनाउंस किया गया है, श्री कृष्ण जी आत्मा को, जो जीवन जीव के अंदर होता है आत्मा, चाहे वो जानवर है, चाहे वो नर है या मादा है, उसको जीव आत्मा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही वो आत्मा चली जाती, निकल जाती है, वो भ्रम में चले जाती है, ब्रह्मा में चले जाती है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको योग करना चाहिए। योग क्या है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया, मेडिटेशन, जिससे आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। जिसको मेडिटेशन करना आता है उसको सुख दुख का ना ही पता चलेगा ना कुछ, वो एक मेडिटेट इंसान अपने आप को सही रख सकता है। आपने कुछ ऐसे भी साधुओं को देखा होगा, उनको गुस्सा नहीं आता, वो हर चीज में नॉर्मल रहते हैं। क्यों नहीं वो होता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस परमात्मा से इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है, ऐसे उन्होंने कांटेक्ट कर लिया है कि उन्हें किसी से अब परवाह ही नहीं है, अपने में मगन है वो इंसान। ठीक है। तो वैसा इंसान बनने के लिए बोला जा रहा है अर्जुन को, क्योंकि जो ये संसार रूपी पेड़ है अर्जुन, अगर तू इसमें फंस गया तो ना चाहते हुए भी तू वो चीजें करना स्टार्ट कर देगा जो कि संसार रूपी पेड़ लोगों से करवाती है। चाहे वो, अगर आप राजस्व योग वाला इंसान हो, राजस्व योग वाला लोभी बन जाता है, पैसों के चलते कुछ भी करने लग जाता है। ठीक है। चाहे वो तमस गुण वाला इंसान हो, जिसके अंदर कोई भी चीज को लेकर के अपेक्षाएं हो जाती है, जो कुछ भी करता रहता है। चाहे वो सदगुण वाला इंसान हो, जो कि आत्मा की परवाह करता है, ये सब की परवाह करता है। ठीक है। तो अर्जुन को क्या बनने कहा जा रहा है वहां पे? उसको बोला जा रहा है भाई तू मुनि बन जा। मुनि कौन होता है? एक मुनि क्या होता है? जो पीस ऑफ माइंड रखता है, अपने मन को शांत रखता है, पीस रखता है, समझ रहे हो? तो उसको बोला जा रहा है अर्जुन तू अगर ये नहीं बनेगा तो तेरे को ये वाला युद्ध तो तू जीत जाएगा, लेकिन जब आने वाली जिंदगी जो तू जिएगा उसमें तुझे दिक्कत आएगी। इसकी जीते जागते एग्जाम्पल है राम भगवान जी। आपको पता होगा जब अगले दिन राज्य अभिषेक होना था, अगले दिन जब राज अभिषेक होना था, उसी रात को उसी समय के कई माता जी जो है उनको बुलवाया गया और दशरथ जी के द्वारा उनको वनवास पे भेज दिया गया। तो जब वहां पे उनसे एक सवाल पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया, किसने पूछा था? उनके भाई ने पूछा कि ये तो गलत हुआ आपके साथ। तो उन्होंने क्या बोला कि केकई माता मेरे लिए कुछ बुरा नहीं चाहेगी, उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कहने का क्या है कि माइंडसेट कैसा है राम भगवान का, उनका माइंडसेट क्या है समझो। यहाँ तक कि जब सीता माता का हरण हो गया तो दुख तो उन्हें भी हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इंसान रूपी में भगवान पैदा हुए हैं तो वो इंसान रूपी भावनाएं तो आएगी ही। लेकिन उसमें भी वो अपने आप को माइंडसेट बना रखा था कि मेरे साथ जो मेरा भाई है उसको भी समझ में आए कि भाई कैसे काम रहना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो वो चीज बताई जा रही है कि क्यों तुझे शांत रहने की आवश्यकता है, जो श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी गए थे, जब आपको पता है जब वो गए थे उससे दुर्योधन से मिलने के लिए, तो दुर्योधन ने गांव देने से भी मना कर दिया। क्या कहा कि इतने भर सुई जितनी भी कुछ नहीं दूंगा। अगर कोई दूसरा इंसान होता भड़क जाता, गुस्सा आ जाता, लेकिन उस टाइम पे भी अपने पे कंट्रोल रख के श्री कृष्ण जी वापसी आ गए। गुस्सा तो आया ही होगा, लेकिन समझो इस बात को कि जब तक आपके अंदर वो काम नहीं आएगी, वो काम धेनु या फिर वो कामनेस नहीं होगा आपके अंदर, आप हर परिस्थिति में रिएक्ट करोगे। गुस्से वाली परिस्थिति में गुस्सा करोगे। तो जो इंसान गुस्से वाली परिस्थिति में अपने को कंट्रोल कर लेता है, जो इंसान अपनी हर परिस्थिति में अपने अंडर कंट्रोल रख लेता है, उस इंसान की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। अर्जुन तुझे वैसा इंसान बनने की आवश्यकता है। तू अगर हर प्रॉब्लम में रिएक्ट करेगा, तू हर दिक्कतों में रिएक्ट करेगा, तो तेरी जीवन वही जो पेड़ है जिसकी बात की जा रही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो पेड़ है तू वैसा ही बन जाएगा। ठीक है। संसार रूपी पेड़ कौन है? जो मैंने आपको अभी बताया, वैसा पेड़ मत बन। तुझे कैसा इंसान बनना है? तुझे वैसा इंसान बनना है जो योग करता है, जिसको इन तीनों गुणों से कोई भी मतलब नहीं है। वो अपना एक दुखी इंसान की तरह व्यवहार रखता है, इन सब चीजों की कोई भी इच्छा नहीं रखता है। ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने इसी टाइम पे आत्मा की भी बात की। जो आत्मा होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। वो आपके साथ के संस्कार भी लेके जाएगी। समझो मेरी बात को। वही चीज बताई जा रही है कि आप क्या कर सकते हो। आपका जो हाथ में है, आपके हाथ में ही है। आप अच्छी अच्छी चीजें करो, बुरी आदतें करो, वो सब आपके हाथ में ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सूर्य प्रकाश की बात की गई है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो अन्न है, खाना पीना, जो भी कुछ है वो मैं ही करता हूँ। यहाँ तक कि इंसान अगर सांस भी ले रहा है तो वो मेरे द्वारा ही ले रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं
इंसान, यहाँ पे मनुष्य का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य की मन तक की जो सोच है, वो भी, उस पर भी मेरा ही कंट्रोल है। वो क्या सोचता है उस पर भी मेरा ही कंट्रोल है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज उन्होंने कहा कि भाई मैं हमसे हमेशा तेरे को बताने नहीं आऊंगा, तो क्यों ना तू ये तीनों गुणों से ही अपने आप को फिचर दे, ऐसे दूर हो जाए एकदम से। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना अन्न के टाइप बताए गए हैं, जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, हम जो अन्न खा रहे हैं, उसके टाइप्स बताए गए हैं। श्री कृष्ण जी ने अन्न के 4 टाइप्स बताए गए हैं। जो अन्न होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है, बता देता हूँ मैं आपको, पीकर। अन्न को आप पी करके भी कर सकते हो। दूसरा होता है चबा करके, तीसरा होता है चाट करके, और चौथा होता है चूस करके। ये 4 तरीके से आप अन्न को ग्रहण करते हो अपने शरीर के। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? आप 4 तरीके से अपने शरीर में अन्न को ग्रहण करते हो। पहला पी करके, चबा करके, चाट करके और चूस करके। ये 4 तरीके से आप अन्न को ग्रहण करते हो। और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि आपके पेट में जो अन्न पचता भी है ना, वो भी मैं ही करता हूँ। वो क्या कहते हैं, जो अन्न के 4 प्रकार हैं वो बताने के बाद वो कहते हैं इसको पचाने का भी कार्य मैं ही करता हूँ। ये पचेगा जब ही, वो भी मैं ही करता हूँ। ठीक है, वो बात की जा रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो कहते हैं वो कृष्ण मैं हूँ, आत्मा भी मैं हूँ। और जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर, वो कहते हैं अर्जुन, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, उस वो भी मैं ही हूँ, ज्ञानी भी मैं ही हूँ, कर्मा भी मैं ही हूँ, भक्ति भी मैं ही हूँ, सारा कुछ मैं ही हूँ, वो बोल रहे हो वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, वो कहते हैं ज्ञान भी मैं अर्जुन सबको नहीं देता। वो कहते हैं ज्ञान भी मैं उसी पुरुष को देता हूँ, उसी को देता हूँ जो उसको लेने के लिए कैपेबल है। मैं सबको ज्ञान नहीं देता। अगर मेरे को ज्ञान सबको ही देना होता तो शायद आज इस संसार में सब लोग कुछ भी अच्छे होते, आगे बढ़ जाते। वो कहते हैं कि ज्ञान भी मैं इंसान को देता हूँ जो इसके लायक है, जो इसके लिए कैपेबल होता है। अगर अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं तो मुझे लगा तुम कैपेबल हो। कहने का क्या तात्पर्य कहा उन्होंने? अगर यहाँ पे इंसान कुछ गलत कर रहा है, उसके पास ज्ञान नहीं है, मतलब कि भगवान ने ही ज्ञान नहीं दिया उसको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके लिए कैपेबल नहीं है वो इंसान। समझ गए आप? तो अगर आप में ज्ञान की कमी है या कुछ है, तो आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं क्यों आप कैपेबल नहीं हो। आपको समझना चाहिए कि आप कोई भूल तो नहीं कर रहे, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। आपको उस टाइम पे अपने पे ध्यान देना चाहिए। नहीं देते हैं तो वो क्या होगा? आपको जन्म की बात करी थी मैंने प्रीवियस चैप्टर में, आगे चलते हैं। उन्होंने बताया है कि जीव 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नर, जो नॉर्मल आपका जो मनुष्य रूपी जीव होता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये मृत्यु हो जाएगी इसकी, खत्म हो जाएगा। समझ गए आप? मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरा होता है आत्मा। आत्मा अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, ना ही कोई खत्म कर सकता है। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक नॉर्मल सा, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा एक टाइम के बाद। लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, वो बताते हैं वो। और उन्होंने बताया है सर और अक्सर, 2 प्रकार की चीजें होती है, सर और अक्सर। सर और अक्सर क्या होते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। सर का मतलब होता है मर जाने वाला, सर का मतलब होता है मर जाने वाला, और अक्सर का मतलब होता है जो जीवित रहता है। जीवित कौन रह सकता है? आत्मा जीवित रहती है। समझ गया? तो सर का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं मर जाता है, और अक्सर का मतलब होता है जो जीवित रहता है, जो अर्जुन को उस टाइम पे बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो आत्मा होता है वो तीनों लोक में प्रवेश करता है। 3 लोक कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। 3 लोक कौन कौन से हैं? आत्मा तीनों लोक में प्रवेश कर सकता है। वो 3 लोक कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। ये आत्मा इन तीनों जगहों पे प्रवेश कर सकती है। ठीक है, जो हमारे अंदर आत्मा है, और बाहर हमारे अंदर की आत्मा वो आत्मा है, और जो बाहर है वो परमात्मा है। ठीक है, श्री कृष्ण जी कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है अर्जुन वो आत्मा है, लेकिन तुम्हारे बाहर परमात्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर असर के अलावा, सर असर के अलावा, अब मैं बात कर रहा हूँ मेन बात की, जो इस पूरे टॉपिक को ही आपको क्लियर करने के लिए आवश्यक होगी, जो 15वें चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, पुरुषोत्तम योग। अब मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, अब अब जो पुरुषोत्तम, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सर असर के अलावा एक और चीज है अर्जुन। सर असर के अलावा एक और चीज है अर्जुन, वो क्या है? चलो वो बता देता हूँ मैं आपको। सर तो हो गया जो मर जाता है, दूसरा हो गया असर जो कि जीवित रहता है, मतलब आत्मा, जो कि तीनों लोक में जा सकता है। पृथ्वी लोक में भी जा सकता है, और बाकी अंतरिक्ष में भी जा सकता है, और
संसार में भी जा सकते हैं। अब बात करूंगा जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम का तात्पर्य होता है, श्री कृष्ण जी अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन मैं पुरुषोत्तम हूँ। नर असर के अलावा जो है वो है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी कि मैं। ठीक है, पुरुषोत्तम वो होता है जिसके बिना कुछ नहीं होता है, वो है पुरुषोत्तम। वो कहते हैं सर असर का होना पुरुषोत्तम का होना है। समझो, मतलब वो कहते हैं कि अगर पुरुषोत्तम नहीं होगा तो सर असर की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, कोई भी इसकी बात नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। और जो भी तुम समझना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, तुम मेरे भक्त बन जाओ। अर्जुन को डायरेक्टली कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन जा। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे में ही सब कुछ समाया हुआ है। विनाश भी मैं ही हूँ, खुशी भी मैं हूँ, दुखी भी मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, ये तीनों गुण भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वो कहते हैं कि सब मैं ही हूँ, मेरी बात कर तू अब। ठीक है। और वो कहते हैं जो मुझे समझ जाता है वो बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है। सो दोस्तों, चैप्टर 15 में इतना ही था। मेरी उम्मीद है आपको पुरुषोत्तम योग के बारे में काफी अच्छे समझ में आया होगा। ओके। सो मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो जिसने नहीं समझा था। ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया कि श्री कृष्ण जी ने संसार को पीपल के पेड़ से जो है थोड़ा कंपैरिजन किया। उन्होंने बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे उसको अर्जुन को बताया, और उन्होंने बताया कि जो वृक्ष है उस स्वरूप जैसा कहा गया है। उन्होंने बताया कि वास्तविक रूप से इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए सत्ता, मूलवारे, और उन्होंने बताया कि रूपी जो वृक्ष है, ठीक है, उन्होंने बताया इसको काटना कैसे होता है, क्या काटना होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उन्होंने बताया जो कैसे आप इस वृक्ष को काट सकते हो। उन्होंने बताया जो मोह माया रहित रूपी जो दोष होता है उससे मुक्त रहता है, जो परमात्मा को निरंतर स्थित है, परमात्मा है, जिस जो समस्त काम नष्ट हो जाता है, जिसके अंदर काम की भावना नष्ट हो जाती है। ठीक है। और जो सुख दुख सब चीजों में मुक्त रहता है, और जो ज्ञानी है, अविनाशी है, वही परम पद पे प्राप्त हो पाता है। वही जो है इन पेड़ को काट पाता है, जो संसार रूपी पेड़ है। ठीक है। उन्होंने फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया जिस परम पद और जो व्यक्ति होता है जो संसार में नहीं आता, ठीक है, उन परम पद वाले इंसान को या फिर उस व्यक्ति को सूर्य प्रकाशित कर सकता है, चंद्रमा, अग्नि, ये सब मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है। ठीक है। जो इंसान शरीर के अंदर जो शरीर त्यागी, तीन गुणों अधीन, अज्ञानी नहीं देख पाते हैं, ठीक है, विवेकी जैन जिनके ज्ञान के द्वारा आंखें खुली, वो देख सकते हैं। ओके। ये सब बातें मैंने जो आपको अभी बताई थी वही सब चीजें, बस मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। वो बताते हैं कि मैं ही पृथ्वी पे हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, वो सारी बातें कह रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी बताई थी। ये के बारे में बताया कि जो नासवान होता है, नासवान का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। सर का मतलब नासवान मतलब कि जिसको मार सकते हो, और जो जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका आत्मा है, वो हो गया। ठीक है जी। इसलिए जो भरत पुत्र मतलब अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार ही गुप्त शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, जिसे जान करके व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। अभी किसी